देखिए अपन ने एक नई फाइल बना ली। पहले तो किस नाम से, उप्स के नाम से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग .py। देखिए अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की अगर बात की जाए तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन क्लास और दूसरा पढ़ते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए अब रियल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो किसी न किसी क्लास से बना हुआ है। कैसे, अपनी बात करें तो अपन कहाँ से, अपने पेरेंट्स से बने हुए हैं। सही बात है कि नहीं, अपने अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, अपने पेरेंट्स की है। जैसे कोई मान लो कार बनती है फैक्ट्री में। अब जब कोई कार बनती है फैक्ट्री में तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसका एक मैप बनता है कि इस कार का कलर ये होगा, इसके अंदर इंजन ये रखा जाएगा, क्या बोलते हैं, कांच ऐसे डिजाइन के होंगे, इसमें हेडलाइट इस तरीके की होगी, गियर इसमें इतने रहेंगे। आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब ये सब पहले से क्या होता है, डिफाइन होता है। अब वो एक मॉडल बनेगा, एक मतलब स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सारी कार क्या होगी, डिजाइन होगी। तो बताओ एक मॉडल से आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उससे कितनी सारी कार बना सकते हो, कई सारी बना सकते हैं जो कि सेम होगी। मतलब एक क्लास की कई सारे अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्लास बेसिकली क्या हो गया, क्लास अपना एक तरीके का एक ब्लूप्रिंट है। क्या है, ब्लूप्रिंट। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन क्लास क्या है, कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट। समझते हैं ना अपन, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं या फिर मैप बोल सकते हैं अपन। ब्लूप्रिंट या फिर क्या बोल लो अपन, मैप बोल लो। इतना क्लियर है। क्लास क्या होगा अपना, एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है या फिर क्या होता है, मैप होता है। मतलब जैसे अपन घर बनाते ना, सभी ने देखा हो घर बनते हुए, कोई ऐसा जिसने नहीं देखा हो, नहीं देखा। हाँ, ऑनलाइन में किसी ने देखा घर बनते हुए कि नहीं देखा, सभी ने देखा। ठीक है। पवन क्या नाम है, अरे शिवम, आवाज आ रही कि नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही। क्या हो गया, वो का अच्छा नेशनल का है अपना यस सर। चैंपियन, कल से आएगा। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि घर जैसे बनता है अपना, तो उसमें क्या होता है, एक मैप बनाते हैं ना अपन। ऐसे थोड़ी घर बनाने तो हम सीधे घर बनाने बैठ जाएंगे, नहीं। पहले अपने ड्राइंग बनवानी रहती है, इंजीनियर के पास जाकर अपन क्या करवाते हैं, ड्राइंग एक मैप बनवाते हैं ना, कि भैया हमको ऐसा ऐसा चाहिए। तो वो एक क्या बना के देगा अपने को, एक स्केच बना के देगा, मैप बना के देगा उसका। तो वही मैप क्या होती है, बेसिकली क्लास होती है। अब जैसे मान लो एक रो हाउसेज आपने सुने होंगे, जैसे एक रो में 50 हाउस, 10 हाउस, वो एक जैसे रहते हैं कि नहीं, सारे क्या रहते हैं, एक जैसे। एक जैसे क्यों रहते हैं वो, क्योंकि उसका जो मैप बनाया गया है वो एक मैप से ही सारे 10 हाउस बने ना। रो हाउसेस जैसे होते हैं ना, अपन ने देखे हुए एक जैसे रहते सारे। तो क्यों, बिकॉज वो एक ही मैप की डिजाइन से बने ना सारे के सारे। तो वही जो क्लास है हमारी वो क्या होगी, ब्लूप्रिंट होगी। और उसको क्या बोलेंगे, मैप बोलेंगे अपन। अब क्लास के अंदर होगा क्या क्या, देखो क्लास के अंदर दो चीजें मिलेगी अपने को। क्लास के अंदर, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब ये एक नई चीज आपके सामने वर्ड आया, एट्रीब्यूट्स, और क्या होंगे इसके अंदर, मेथड। एट्रीब्यूट मतलब क्या, हमारा डेटा, और मेथड मतलब क्या, फंक्शन। बस ये दो चीज होती है क्लास के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एट्रीब्यूट मतलब क्या, हमारा डेटा, और डेटा किसके अंदर होता है, वेरिएबल के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा, या फिर समझने के लिए वेरिएबल। आ रहा समझ में। तो वेरिएबल होगा और क्या होंगे उसके अंदर, फंक्शंस होंगे। ये क्लास के अंदर दो चीजें मिलेगी अपने को। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, क्लास तो समझ ली कि एक मैप बनाना पड़ेगा, और उस मैप से फिर हम क्या करेंगे, मैप से हम रियल एंटिटी क्रिएट करेंगे ना। अब वो जो नक्शा बनवा के लाए अपन इंजीनियर के पास जाके, तो उसके करेंगे क्या हम, नक्शे का, उस नक्शे से हम घर बनाएंगे, हाउस बनाएंगे, रियल हाउस बनाएंगे, रियल एंटिटी। तो जो रियल एंटिटी होती है हमारी, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। आ रहा क्या समझ में, ये क्या है, रियल एंटिटी बोल रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट इज अ, हाँ वो बोल सकते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है ना। ऑब्जेक्ट इज अ, ऐसा लिख सकते हैं, इंस्टेंस एक क्लास का है ना, कि उस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, मतलब उतने उस मैप का एक पर्टिकुलर हो गया ना वो, एक कि उससे 50 बन सकते हैं, 50 हाउस बने एक मैप से। तो एक पर्टिकुलर अगर मैं हाउस लूंगा उसमें से, तो वो उसी का तो इंस्टेंस है। आ रहा समझ में। तो ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आ रहा क्या समझ में। जैसे वो मिठाई का डिब्बा देखा ना अपन ने, जैसे काजू कतली होती है, अब उसके अंदर क्या होते हैं सारे शेप कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं ना। क्यों होते हैं एक जैसे, क्योंकि उनका भी तो एक डिफाइन किया होगा क्लास की, भैया
वो डिब्बे में सही साट आ जाए हिसाब से, नहीं कोई छोटी कोई बड़ी क्यों, बाहरी जा रही पता चले, है कि नहीं डिब्बे से। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको एक सेम क्लास से बनाया गया है ना। आ रहा समझ में? अब जैसे मार्केट में कई सारी गाड़ियां दिखती है अपने को, क्यों BMW, अब सारी एक जैसी दिखती है ना अपने को, BMW जितनी भी है वो एक जो ब्रांड की दिखेगी वो सब एक जैसी रहेगी, क्यों? बिकॉज सबको एक ही क्लास से डिजाइन किया गया है। तो ऐसा है कहने का मतलब। तो रियल एंटिटी जो होगी वो क्या होगी हमारा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और क्लास इज अ ब्लूप्रिंट या मैप या स्ट्रक्चर बोल लो आप, है ना, एक तरीके से। ठीक है, इसमें कोई डाउट इतने में नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई अपने को। अब बनाते कैसे क्लास को वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो देखो एक क्लास बनाने के लिए क्या करना है अपने को, क्लास कीवर्ड यूज करना है। कौन सा? क्लास कीवर्ड। फिर इसके बाद आपको अपनी क्लास का क्या देना होता है, नाम देना होगा। क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नेम, और फिर भी जो भी आपको क्लास के अंदर लेना है वो अपन ले लेंगे। तो ये क्या है बेसिकली, सिंटेक्स है क्लास बनाने का। बताओ यहाँ तक कोई डाउट क्लास के सिंटेक्स में? नहीं? ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अगर अपने को, तो ऑब्जेक्ट का भी सिंटेक्स बता दूं मैं। ये सिंटेक्स किसका है, सिंटेक्स ऑफ क्लास। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स भी देख लेते हैं, सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है अपने को, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम देना है। क्या देना है? ऑब्जेक्ट का क्या देंगे आप, नेम देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल टू लगाएंगे, और फिर उसके बाद अपनी क्लास का नेम देंगे ऑब्जेक्ट के नाम के बाद, कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, वो आ रहा समझ में? फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, बस हो गया। आ रहा क्या समझ में? इतना क्लियर है? जो भी क्लास है उसका नाम और पैरेंथेसिस लगा के छोड़ देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं आ रहा? अरे आप हाँ बोलते ना बोलते समझ में नहीं पाता हूँ ऐसे ऐसे कर देते हो बस। ठीक है, अब जैसे नहीं हो तो ऐसे करना। ठीक है मैं समझ जाऊँ कि ठीक है, समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बढ़िया ठीक है चलो। हाँ ऑनलाइन बेटा किसी को डाउट? निहारिका, शिवम, कुछ हो तो बता देना। ठीक है चलो आगे बढ़े अपन। अब एक काम करते हैं अपन, एक छोटी सी क्लास बनाते हैं। तो क्लास के नाम क्या रख दूं मैं, स्टूडेंट नाम की क्लास बनी है अपन ने। क्या बनाया? और बेसिकली क्लास जहाँ एंड होगी ना वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, सेमी कॉलन भी लगाना अपने को। यहाँ लगा लेना क्या, सेमी कॉलन। दिखाई तो नहीं दे रहा? अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लो अपन स्टूडेंट का स्कूल का नेम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्कूल नेम। SCL नेम लिख दूँ, समझ जाएंगे। स्कूल नेम मतलब स्कूल का नेम। क्या करते हैं स्कूल का नेम स्कूल ऑफ साइंस कर देते हैं। गलत तो नहीं लिखा? सही है। तो स्कूल ऑफ साइंस, जैसे ये स्कूल का नाम है, मतलब अब इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे, इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे, मतलब इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इस क्लास के, उन सबका जो नाम होगा उन ऑब्जेक्ट का, स्कूल का, वो क्या होगा, स्कूल ऑफ साइंस। मतलब आप अगर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका भी नाम क्या हो जाएगा, स्कूल ऑफ साइंस। 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 10 बनाओगे, आप कितने ही बनाओ, तो आपको बार बार नेम डिफाइन करने की अब जरूरत नहीं है। आ रहा क्या समझ में? अगर उनका सेम मतलब स्कूल है तो आप क्या करो, उसको क्लास के अंदर डिफाइन कर दो। बनाए एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बनाते हैं तो अपन कैसे करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं S1 रख दूँ, S1 मतलब अपना स्टूडेंट 1, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं पहले ऑब्जेक्ट का नाम दिया था इसके अंदर। सी ये वो है ना, क्या बोलते हैं, पाइथन हाँ इसमें देते हैं पर इसमें नहीं देते, ये उल्टा है, पाइथन है ना इसीलिए देखा ना वो स्नेक स्नेक वाला गेम देखा कि नहीं बचपन में ऐसे ही किधर से भी चल जाता है डस लेता है तो बीच में। ठीक है, उल्टा चलोगे तो एरर आ जाएगी मतलब। ठीक है, वो उसका सिंटेक्स बेसिकली फॉलो करना उसको, और कुछ नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का नेम, तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और फिर पैरेंथेसिस। इतना क्लियर है? हो गया बस। अब ये बन गया एक ऑब्जेक्ट बना, मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है S1, S1 मतलब एक स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है। अब पता है इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं ये इस क्लास के नेम को, तो हम चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंट लगाया अपन ने, किसको प्रिंट करते हैं, S1। S1 क्या है, S1 तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो हमको S1 का क्या प्रिंट करना है, स्कूल का नेम। तो ऐसा लिख देना
S1 डॉट स्कूल नेम। तो S1 बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का है, इस स्टूडेंट क्लास का, और इस स्टूडेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास होगी, इस ऑब्जेक्ट के पास में। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये इसी क्लास से इनहेरिट होके बना है ना। वो बना किससे है, ये तो इसी क्लास से बना है ना, अपना स्टूडेंट क्लास से S1 बना है। तो S1 का जो स्कूल का नेम होगा वो क्या होगा, जो उस क्लास के अंदर स्कूल का नेम है, ऐसा मतलब। रन करूं क्या आ रहा है, स्कूल ऑफ साइंस आ रहा, क्या समझ में, मतलब वो कनेक्ट है बेसिकली, है ना। अगर मान लो मैं कुछ और नाम लिख दूंगा स्टूडेंट की जगह, मान लो टीचर रख दिया अपन, मान लो टीचर नाम का क्या है, कोई क्लास है, अभी नहीं है, तो अब बताओ। नहीं, एक और क्लास बनाएंगे ना अपन, क्यों ही कर रहा है, एक क्लास बनाएंगे अपन किस नाम से, टीचर नाम से, ठीक है। अरे सॉरी, और टीचर का नेम क्या पता है, टीचर नेम, ओनली नेम लिख दूं, समझ जाएंगे ना। टीचर का नाम कर देते हैं अपन गोपाल दास, ठीक है, ये अपने टीचर है, समझ गए कौन है, तो ये टीचर का नाम है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर S1 कहाँ पे, क्यों ये, तो S1 के अगर मैं टीचर के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ये S1 कौन सी क्लास का है, ये तो स्टूडेंट क्लास का था ना अपनी, कौन सी क्लास का था, स्टूडेंट। तो S1 का स्कूल का नेम प्रिंट कराऊंगा तो आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, दिख रहा क्या आ रहा है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। लेकिन मैं बोलूँ ये नहीं, मुझे S1 का टीचर का नेम प्रिंट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, बताओ। पहली बात तो उसमें है ही नहीं क्लास में टीचर, देख रहा, तो वो क्या दे देगा अपने को, ये दे दिया, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, मतलब इस नाम को कोई एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब वही डेटा, बताया था ना मैंने, एट्रीब्यूट मतलब डेटा, उस इस नाम को कोई डेटा है ही नहीं उसके अंदर, किस नाम का, नेम नाम का, नेम नाम का नहीं है ना, उस नेम में रख दिया, तो नेम नाम का मतलब है ही नहीं स्टूडेंट क्लास के अंदर। आ रहा समझ में, था क्या, नहीं था। लेकिन अगर, तो यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट है इसके अंदर, केवल स्कूल नेम है। लेकिन अगर मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, ये टीचर के नाम को, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी क्लास का, इस टीचर क्लास का। तो बना लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट कहीं क्रिएट कर लूँ क्या ऊपर ही, कैसा मतलब, यहाँ पर, नहीं ऊपर ऊपर स्टूडेंट की जगह टीचर, यहाँ पे, हाँ तो वो हो जाएगा, फिर यहाँ टीचर लिख देंगे तो हो जाएगा, बट वो उसी में चेंज आएगा, अपन नहीं चाह रहे, हो जाएगा वो तो, मतलब अपन ने डिसाइड किया ना कि S1 जो है वो टीचर, वो स्टूडेंट क्लास अपन डिसाइड। अब टीचर के लिए मैंने लिया T1, और T1 जो है कौन सी क्लास का है, टीचर क्लास का, आ रहा समझ में। तो अब मैं T1 के थ्रू अगर कॉल करूंगा किसको, T1 डॉट किसको एक्सेस करेंगे, गोपाल, सॉरी टीचर, तो टीचर का नेम, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, T1 डॉट नेम, तो आ जाएगा मेरे पास। ये देखो, स्कूल ऑफ साइंस क्या आ रहा है, ये नेम स्कूल का और टीचर का नाम क्या आ रहा है, बट ये दोनों अलग अलग क्लासेस के, आ रहा क्या समझ में। लेकिन अगर दोनों सेम क्लास में होंगे तो फिर हम एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं उसको। अभी तो हमको कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, दो, क्यों बनाने पड़े, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लासेस में ना, दोनों एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट दोनों अलग अलग क्लासेस में, दोनों क्लास के पहले ऑब्जेक्ट बनेंगे और फिर दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। इतने में कोई डाउट। अब एक काम करते हैं, चलो एक अपन इसी क्लास में डाल देते हैं दोनों चीजें। तो देखो, ये स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया, स्कूल का नेम भी दे दिया और टीचर का नेम भी दे दिया, ये लिख ही देते हैं टीचर नेम, अपन चलेगा ना, टेक नेम कर दूं, समझ जाओगे, TC नेम मतलब टीचर का नेम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें तो एक इस बार एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को, क्यों, सही बात है कि नहीं, कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, केवल एक। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S1, कौन सी क्लास का है, इस स्टूडेंट क्लास का, और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं बोलूँ कि S1 मुझे स्कूल का नेम, S1 के स्कूल का नाम प्रिंट हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि S1 कौन सी क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, आ रहा समझ में, तो उसका नेम भी प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ किसको, S1 के टीचर के नेम को, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस बार दोनों काम एक ही हो जाएंगे ना, ये आ रहा क्या समझ में, यानी अलग अलग क्लासेस तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, सेम क्लास में अगर हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट से काम आपका हो जाएगा, तो अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर है। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपन, क्या समझ में आ रहा है, इससे फालतू की चीजें खरीदाने अब सोचो, अगर मान लो कोई 100 स्टूडेंट है अपने पास, कितने
तो हम हर बार थोड़ी इसमें लिखेंगे कि उसका स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्या 100 बार डिक्लेयर करने जाएंगे अपन? नहीं, हमने क्लास के अंदर एक बार डिफाइन कर दिया। अब बस आप क्या करो, अब कितने भी स्टूडेंट बनाओ, S2 बनाओ, ये भी कौन सी क्लास का है मेरी, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का है, ठीक है। S3 भी जो है ये भी कौन सी क्लास का है, उसी स्टूडेंट क्लास का है, STUDENT। कितने स्टूडेंट बना लिए अपन ने, 3। तो आपको पता है इनके टीचर के नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो S1 का टीचर है वही कौन है, S3 का टीचर है, S2 का टीचर है, इतना क्लियर है। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आपने डिफाइन थोड़ी किया, आपने बताया क्या क्या S1 का टीचर कौन है, S2 का टीचर कौन है, नहीं बताया ना। बट वो इस क्लास के बने तो उस क्लास की जो चीजें हैं वो इन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। क्या अभी तो मेंशन है ना कि S1 कहाँ पर, ये प्रिंट में S1 तो मेंशन है ना। ये हाँ तो ये सिर्फ S1 के बताया ना। हाँ ये S1 का ही बताएगा। S2 का अगर करना है तो आपको S2 का भी प्रिंट करना पड़ेगा। S2 का क्या प्रिंट करना है आपको, जैसे स्कूल का नेम प्रिंट करना है। और एक ही प्रिंट में मतलब सारों का बता दे, तीनों का बता दे तो कैसे करना हाँ तो वो एक कॉमा लगा लगा के लिखते जाएंगे। S2 का क्या प्रिंट करना है अपने को, S3 का क्या प्रिंट हो जाए, S3 का भी स्कूल का नेम प्रिंट हो जाए, चलेगा। ये काम करे सबको एक लाइन में लिख लेंगे अपन, कॉमा लगा लगा के, क्यों, ठीक है। तो देखो तीनों का स्कूल का नाम क्या आएगा, ये देखो स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस। अब ये समझ में नहीं आ रहा किसका कौन सा है तो अपन लिख देते, थोड़ा सा आगे मैसेज दे देते हैं, क्या लिखते हैं, ये स्टूडेंट फर्स्ट का है ना, S1 लिख दो क्या शॉर्ट में, समझ जाएंगे। ये अब पूरा ही लिख देते हैं, स्टूडेंट STU1 मतलब स्टूडेंट 1। फिर सेम चीज अपन कॉपी एंड यहाँ कर दिया पेस्ट, और ये बेसिकली स्टूडेंट 2 का है, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया अपना स्टूडेंट 3 का। कोई डाउट इसमें, तो ये देखो ये ज़्यादा बेटर है, एरर आएगी पहले तो, कॉमा नहीं लगाया चलो, लगाते हैं नहीं STU3 के बाद कॉमा नहीं, S3 के पास अपने स्ट्रिंग के बाद थर्ड वाले नहीं स्टूडेंट कॉमा। में ये तो यार, ये देखो आ रहा है, ये देखो STU1 का स्कूल का नाम, STU2 का स्टूडेंट 2 का नाम, और स्टूडेंट 3 का, तीनों बताओ आपको 3 बार डालने पड़ेगा वेरिएबल में, इन तीनों के वेरिएबल में, नहीं वो ऑटोमेटिक चलेगा, है ना। अगर आप तीनों के सपोज दैट क्या प्रिंट कराओगे, टीचर के नाम पे प्रिंट कराओगे तो सेम चीज, देखो इसको भी करवा के देख लेते, प्रिंट क्या, वही स्टूडेंट 1 का क्या प्रिंट करना है, टीचर का नेम, टीचर का नेम क्या था, S1 के टेक का नेम प्रिंट करना है, ठीक है बस। और यही चीज क्या कर दो, बार बार रिपीट कर दो, है कि नहीं, कॉपी पेस्ट पेस्ट हो गया। बस यहाँ क्या कर देंगे S3, अरे आ रहा कि नहीं समझ में, कुछ नई नई चीजें एकदम, है ना। तो एडवांस चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, वो धीरे धीरे हो जाएगी। चलो तो ये देखो उनके एक का नाम गोपाल दास, इसके टीचर भी गोपाल दास, इसके भी गोपाल दास, इसके भी गोपाल दास, क्यों, क्योंकि वो सेम क्लास के हैं ना। तो कम स्टूडेंट है कभी ज्यादा हुआ तो वो फिर अपने को लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बना के करेंगे फिर अपन, लिस्ट हो गया, एरे बोलते हैं ना उसको अपन, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा अपने को एरे या लिस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब एक फंक्शन भी बनाते हैं। अब पहले तो हम इस चीज को समझ लें कि ये जो क्या बोलते हैं अपना एक क्लास बनी है अपन ने, क्या नाम से बनाऊंगा, ये एक काम करते हैं ना, इसके अपन पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पाइथन ऐसे मिल जाएंगे हमने को बेसिक्स क्वेश्चन से। देखो अब यहाँ पर सुनिएगा, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को सामने, ये फर्स्ट वाला, क्रिएट अ क्लास कार,
एक कार नाम की अपने को क्या क्रिएट करनी है, क्लास क्रिएट करनी विथ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब जिसके अंदर वेरिएबल होंगे क्या, ब्रांड, मॉडल और क्या, ईयर, ठीक है। एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके ऑब्जेक्ट बनाने और प्रिंट करना है उसके एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब उसके डेटा को प्रिंट करना है। आ रहा समझ में? तो सिंपल सा ये भी हो जाएगा। कैसे करेंगे बताओ? 3 चीजें रखेंगे अपन, एक एट्रीब्यूट, एक मॉडल और एक क्या, ब्रांड, है ना। करके देखिए। तो कार क्लास का नाम क्या देना है, देखो एक मैं आपको बनवा रहा हूँ, अगला वाला आप बनाना। कार नाम की क्लास बनी है अपन ने, फिर क्या क्या रखना उसके अंदर, ब्रांड, मॉडल और ईयर ना। तो एक लेते हैं ब्रांड। ब्रांड क्या रखते हैं अपन, BMW, होंडा, होंडा। और मॉडल, मॉडल बताओ होंडा का कौन सा, सिविक, क्या हिंदी बोलो, हाँ, CI BIC, ठीक है, ओके। और ईयर, ठीक है, चलो ये हो गया। आया समझ में? देखो अब बेसिकली ये जो अपना क्या बोलते हैं, कार क्लास के अंदर जितने भी होंडा जो मतलब ब्रांड है, ईयर, मॉडल, अब उससे जितने भी आप कारें वारे बनाने, कार थी यार, तुमने गाड़ी बनाओ, क्या ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अच्छा ऐसा है। अच्छा हाँ हाँ समझ गया समझ गया, अब याद आया, नहीं मेरे को वो समझ गया ना ठीक है, चलो तो ये क्या हो गई अपनी। अब ये, अब इससे आप जितनी भी कारें बनाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे हमने कार्बन बनाया, ऑब्जेक्ट कार्बन C1 लिख दूँ शॉर्ट में, एक ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। या पूरा लिखना हो तो पूरा लिख दो, बट ज़्यादा बड़ा लिखने से क्या ही मतलब। C1 एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, कौन सी क्लास का है, कार क्लास का है, या क्लास का नाम लो। आ रहा समझ में? और उसने बोला क्या था कि क्लास क्रिएट करो और उसके अंदर 3 चीजें लो, एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट इट्स एट्रीब्यूट, और उसका एट्रीब्यूट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाओ। तो करवा दो प्रिंट। पहले क्या प्रिंट कर दो, C1 का क्या प्रिंट करना है, ब्रांड जैसे प्रिंट करना है, तो BRAND, ब्रांड। और फिर क्या प्रिंट करना है अपने को, अरे C1 का ही मॉडल, और फिर क्या प्रिंट करना है, C1 का ही ईयर। तो तीनों चीजें क्या हो जाएगी प्रिंट, हो गया। अब इसके आगे लिखा भी आना चाहिए, जैसे ब्रांड, मॉडल, ईयर, ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज दे देंगे। ये बेसिकली क्या है अपना ब्रांड, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद ये क्या है, मॉडल, और उसके बाद ये क्या है अपना ईयर, ठीक है, YEAR। तो ये इसका ईयर हो गया, ठीक है। हाँ बताइए, इसमें कोई डाउट, रन करें, हो गया। अब आप चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, सबका जो ईयर है वो क्या रहेगा, ब्रांड, मॉडल और ईयर सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम क्लास से बनेंगे ना। आ रहा समझ में? तो एक क्लास बनाओ और उसके बहुत सारे क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो, जितनी आपको जरूरत पड़े, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन अपना सक्सेसफुली हो गया। हाँ ऑनलाइन में किसी को डाउट, अरे स्क्रीन आ रही कि नहीं मेरी, हेलो, आवाज भी पहुंच पा रही कि नहीं वहां तक मेरी? यस सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है विद मेथड, जिसके अंदर मेथड, अब इस बार एट्रीब्यूट और मेथड 2 चीजें बोली थी ना मैंने। मेथड मतलब कोई फंक्शन, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल या डेटा। मेथड जो डिस्प्ले क्या करना चाहिए, मतलब डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाना है दैट प्रिंट्स हेलो स्टूडेंट, जो क्या प्रिंट करेगी, हेलो स्टूडेंट। एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द मेथड, और फिर ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करना है ना। देखो कैसे, तो क्या करा अपन ने, क्या नाम था क्लास का, स्टूडेंट नाम रखना है क्लास का, अच्छा स्टूडेंट नाम की क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर एक मेथड बनानी, मेथड फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं अपन, डेफ पढ़ा था ना अपन ने। फिर क्या नाम से बनाना है, डिस्प्ले नाम से बनाना, उसने बोला है कि डिस्प्ले नाम से एक मेथड बनानी, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट क्या करवाना है, जो क्या प्रिंट करेगा, उसने बोला ना प्रिंट क्या करना चाहिए, वो मैसेज करना चाहिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ऐसा मैसेज प्रिंट करना चाहिए, इतना क्लियर है। क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बस हो गया। अब सुनिए, यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसने बोला यही था ना, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, क्लास का नाम स्टूडेंट होगा विद मेथड, जिसके अंदर मेथड रखो डिस्प्ले नाम का, दैट प्रिंट, जो प्रिंट क्या करे, हेलो स्टूडेंट, एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड कॉल द मेथड।
और क्रिएट करो ऑब्जेक्ट को, तो बना लेते हैं एक में S1 बना लूँ। S1 जो है कौन सी क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का है। स्टूडेंट, ध्यान रखना अगर ऊपर कैपिटल में दिया है क्लास तो यहाँ भी कैपिटल आएगा, स्मॉल दिया तो स्मॉल, है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, कॉल कर लो। तो S1 के थ्रू किसको कॉल करो? उस डिस्प्ले को। कर दिया अपन ने कॉल। S1 के थ्रू किसको कॉल किया? डिस्प्ले को, है ना। अब जैसे मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे एक एरर आएगी अपने पास। क्या आएगी? ये एरर क्यों आई? स्टूडेंट डिस्प्ले पढ़ो, उसको समझो, ये सबसे मेन चीज़ें समझना अपने लिए, है ना। स्टूडेंट डिस्प्ले, वो बोल रहा है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। टेक्स्ट जीरो पोजिशनल, अभी उसके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, जीरो पोजिशन, बट 1 वॉज गिवन। आपको एक देना था, लेकिन अब उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है? बट हमने तो ऐसा कुछ डिफाइन करा ही नहीं। यहाँ पर हमको आर्ग्यूमेंट देना नहीं देना था, तो हमने यहाँ भी नहीं दिया। अब बेसिकली कोई भी जब क्या बोलते हैं फंक्शन कॉल करते हैं अपन क्लास का, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है? अभी कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है बताओ? ये S1 कॉल कर रहा है ना, कॉल कर रहा S1। तो उसको बताना पड़ेगा इस डिस्प्ले को कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है? S1। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? S1। आ रहा समझ में? रन करके बताऊं? ये देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। आ रहा क्या समझ में? नहीं, तो ये कॉल कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर S2 कॉल करेगा, S2 डॉट डिस्प्ले, तो उसी को कॉल करना ना। अच्छा, S2 बनाया ही नहीं अभी, अपन बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने, क्या? S2। और S2 कौन सी क्लास का? अपनी उसी स्टूडेंट क्लास का। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अब बताओ, S2 अगर कॉल कर रहा है तो यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? तो क्या कॉल हो जाएगा? हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब बेसिकली वो S1 केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, वहाँ S1 नहीं पता है। वो S1 एक नाम है। क्या है? नाम है, मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। वो S1 तो S1 केवल समझने के लिए था, हालांकि उसकी जगह लिखते क्या अपन? सेल्फ लिखते। क्या लिखते हैं वहाँ पे? सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ क्या बताता है कि वो करंट ऑब्जेक्ट, आपका करंट ऑब्जेक्ट, कि अभी ये डिस्प्ले कॉल कर रहा है ना, S1 कॉल कर रहा है किसको? डिस्प्ले को। S1 किसको कॉल कर रहा? डिस्प्ले को। तो ये सेल्फ की जगह कौन चले जाएगा? S1। वो बोलेगा कि सेल्फ मतलब मैं खुद। कौन? S1 कॉल कर रहा है किसको? इस डिस्प्ले फंक्शन को। फिर आपने कॉल किया किसको? S2 के थ्रू कॉल किया किसको? डिस्प्ले को। तो इस बार सेल्फ मतलब कौन हो जाएगा? ये S2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? जो कॉल कर रहा है उसको अपन यहाँ लिखते हैं क्या? सेल्फ। तो बेसिकली जो कॉल करता है ना, वो सेल्फ क्या है? आप कॉपी में लिख लेना, सेल्फ इज अ एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो बताता है वो, है ना। सेल्फ इज अ रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना। लिख लिया? रेफरेंस देना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा ऐसे दोस्त को कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अब देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डेटा भी रहता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाना, मान लो S1 के अंदर हो सकता है किसी का नाम हो किसी ऑब्जेक्ट में, तो पता कैसे चलेगा किसका नाम शो करना है, उसके अंदर डेटा भी रखेंगे अभी अपन S1 के अंदर, तो जो S1 कॉल करेगा उसका डेटा दिखाएगा। तो S1 कॉल कर रहा है मतलब ये सेल्फ कौन हो गया? S1। मतलब जरूरी नहीं है सेल्फ लिखो, आप यहाँ कुछ भी लिख दो सब चल जाएगा, ABCD लिख दो वो भी चल जाएगा। सेल्फ तो केवल लिखते हैं अपन, सेल्फ का मतलब कौन होता है? सेल्फ का मतलब खुद होता है ना, तो ये बोलता है मैं खुद इसको कॉल कर रहा हूँ। डिस्प्ले जब ये सेल्फ कॉल करेगा मतलब पहला वाला कॉल करेगा, तो इसका मतलब होगा S1 वो खुद और S2 वो खुद। ऐसा आ रहा समझ में? अब मैं आपको अगर प्रिंट करके बताऊं, देखो सेल्फ और S1 को, तो मैंने प्रिंट अभी एक ही बनाते हैं, छोड़ो उसको, दो को हटा दो। अब मैं आपको चेक तो करवाऊँ कि करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है भी या नहीं, है ना। तो आपने क्या किया, जैसे प्रिंट करवाया किसको? 2 मिनट के लिए उसको कमेंट आउट कर दो। अब S1 क्या है बताओ? S1 एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सिस्टम के अंदर मेमोरी में एक लोकेशन के अंदर बनता है। जैसे अपना घर का बना हुआ है, सभी का घर का है, एक अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी बना है तो उसकी भी तो कुछ प्लेस होगी, तो इसके अंदर मेमोरी में कहीं ना कहीं बना होगा, तो उसकी एक लोकेशन होगी। देखो बताएगा आपको कहाँ कौन सी लोकेशन है। ये लोकेशन आ रही इसकी, इस ऑब्जेक्ट की दिखा रहा है। ये जो स्टूडेंट हैं, क्या बोलता है, स्टूडेंट मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, ये एक ऑब्जेक्ट है कौन सी लोकेशन पे? इस लोकेशन पे। दिख रही है इसकी लोकेशन आ रही है,
000 अभी अपने को समझ में नहीं आएगी कैसे ये हेक्साडेसिमल नंबर वगैरह वो रहते हैं ना, पेंटा नंबर, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल में लिखी रहती है। अब मैं एक काम करता हूँ आपको, इसका टाइप अगर ठीक है, S1 का जो एड्रेस आ रहा था वही सेल्फ का भी होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो मैं अगर प्रिंट कराऊँ इस सेल्फ को तो इसका भी तो क्या आना चाहिए। देखो अब ये कॉल कौन, देखो ये बेसिकली S1 कॉल करेगा किसको, मैंने यहाँ कॉल किया, देखो इसका क्या होगा, वही जो आ रहा था एड्रेस आ जाएगा। अब जैसे ये S1 ने डिस्प्ले को कॉल किया तो यहाँ कौन हो गया S1, अब वो प्रिंट किसका करेगा, सेल्फ मतलब कौन है, S1 है ना अभी, तो S1 का क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस, और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ये देखो। तो देखो पहले क्या हो रहा है, पिछला आउटपुट डिलीट कर दे कंफ्यूजन ना हो ताकि। अब देखो दोनों के एड्रेस सेम ही अलग अलग है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, क्यों, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये पहले प्रिंट किया S1 को, तो ये S1 का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, S1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और उसका एड्रेस क्या है, ये है। फिर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कॉल हुआ तो वो कहाँ गया, यहाँ गया, कॉल किसने करा उसको, इस S1 ऑब्जेक्ट ने, कौन से ऑब्जेक्ट ने, S1 ने, तो S1 ने कॉल किया तो सेल्फ में कौन हो गया, बता रहा है कि वो खुद कौन, S1, तो S1 को प्रिंट किया यहाँ पे, तो S1 को प्रिंट किया तो S1 का एड्रेस क्या आ रहा है, ये, तो मतलब जो इसका एड्रेस है वही, मतलब ये बता रहा है कि ये जो है वो ये S1 और ये सेल्फ एक ही है, दोनों आ रहा है क्या समझ में। अगर मान लो मैं S2 लेता हूँ, एक S2 बनाया मैंने, तो इसका एड्रेस कुछ और होगा, क्यों, अपने घर का एड्रेस भी जैसे इनका आपका अलग होगा, उनका अलग होगा, सबके ऑब्जेक्ट के अलग अलग होंगे कि नहीं, सही बात है। एक रो के अंदर 10 हाउस भी बने हैं तो वो चारों के अलग अलग 10 के अलग अलग एड्रेस हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं, नहीं पता चले किसी घर में घुस जाओ है कि नहीं, बोले एड्रेस यही था है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एरर हो जाएगी, यहाँ भी एरर आ जाएगी। तो कौन सी क्लास का बनाएंगे अपन, एक स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। तो अब प्रिंट करवा के देखूँ मैं किसको, S2, तो S2 का कुछ एड्रेस होगा इसका भी, इस ऑब्जेक्ट का, और S2 के थ्रू मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा, अरे S2 के थ्रू कॉल करेंगे ना उसको, किसको, डिस्प्ले को, ये फंक्शन कॉल किया अपन ने, तो देखो S2 का कुछ एड्रेस आएगा, और दूसरा फिर इस S2 ने डिस्प्ले को कॉल जब किया तो जो इसका एड्रेस होगा वो इसका भी होगा ना, इस सेल्फ का, सही है कि नहीं, देखते हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा, नन दिख रहा, वेरी गुड, वही जो देखना है नन आ गया, गलत नहीं आ गया, नीचे प्रिंट लगाया सर आपने, कहाँ लगाया, लगाया ही नहीं मैंने, तो दिख रहा है किसी को, कहाँ लगा, नहीं लगाया, ये देखो, वो तो डायरेक्ट ही कॉल करना है ना, प्रिंट क्यों लगाएंगे, वो तो वैसे ही कॉल होगा तो प्रिंट करेगा ही मैसेज। नहीं आया, हाँ नहीं आया, देखो ये इस वाले और इस वाले का सेम है एड्रेस, नीचे वाले का भी सेम है, कहाँ सेम है यार, अलग अलग है यार, हाँ चश्मा निकाल के देखो, तुम चश्मा निकाल के, 35 चश्मा निकालो समझ गए, दिख रहा है। तो देखो इसका जो है एड्रेस वो इसका भी है, ये कहाँ से आ रहा है, फंक्शन के अंदर से आ रहा है ना जो कॉल किया था, आ रहा समझ में, और ये डायरेक्ट S2, तो ये मतलब S2 वही है जो सेल्फ के अंदर S2 गया है, और ये S1 वही है जो सेल्फ के अंदर S1 गया है, तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताता है केवल। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इसमें, समझ में तो नहीं आया, तो बस कुछ नहीं, इसको हालांकि काम जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी कि S1 S2 कैसे प्रिंट करके देखना हो, तो केवल समझने के लिए कि वो जो S1 S2 होता है वो क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है अपना, ठीक है ना, जो कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट बताता है, ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। चलो अब ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन पढ़े आगे, क्रिएट अ क्लास, एक क्लास क्रिएट करनी किस नाम से, रेक्टेंगल विद मेथड टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एरिया एंड पेरीमीटर। चलो मैं एरिया का मैं निकाल देता हूँ, पेरीमीटर का आप बनाना। एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल नाम से जो क्या कैलकुलेट करे, विद मेथड, जिसके अंदर एक मेथड होगी जो कैलकुलेट करेगी, एंड रिटर्न भी करवानी है। अच्छा दो चीजें हो गई इसके अंदर, पहले तो मैं कैलकुलेट करना सिखा दूँ, रिटर्न बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि विद रिटर्न वाले से हो गए। एरिया और क्या निकालना, पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 × 12 + b, और एरिया का L × b है ना। चलो तो L × b निकाल, तो क्लास का नाम क्या रखना है, रेक्टेंगल, ये रख देते हैं अपन रेक्टेंगल, REC रेक्टेंगल, ठीक है, क्लास का नाम हो गया। बताओ क्लास के नाम में किसी को प्रॉब्लम, अब उसके अंदर दो चीजें लेनी ना आपने, वो क्या क्या, लेंथ और लेंथ और ब्रेड्थ लेनी पड़ेगी आपने। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को दो तरीके से किया जा सकता है, तो कौन से वाले से बताऊं, मैं सोच रहा हूँ। चलो पहले तो इनपुट ले लें अपन, इनपुट ले लें, तो एक फंक्शन ले लेते हैं किस नाम से,
अरे यार इनपुट तो फंक्शन होता ही है ना। तो एक काम करते हैं, सीधे अपन डेफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेफ, ठीक है। और फिर रेक्टेंगल एरिया निकालना है ना अपने को, तो क्या लिया अपन ने? एक एरिया नाम से क्या बना दिया मैंने? फंक्शन बना दिया है ना। और इसके अंदर भी क्या लेना पड़ेगा अपने को? सेल्फ लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा किसको बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसको? एल इंटू बी को। पर एल इंटू बी आएंगे कहाँ से? ऑब्जेक्ट में से। ऑब्जेक्ट, अपन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे? पास करेंगे, है ना। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे तो उसको बताना पड़ेगा ना कौन से ऑब्जेक्ट है। अभी देखो एल इंटू बी आपने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे, क्या करेंगे? एक बना है इसका ऑब्जेक्ट, क्या नाम है क्लास का अपनी? क्या बना दूँ मैं? A1 नाम से बना दूँ या R1 ले लेते हैं। R1 मतलब रेक्टेंगल के लिए लेने, ठीक है ना। तो R1 क्लास का एक रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया R1। तो इसके अंदर पता आपको कितने आर्गुमेंट भेजने हैं? अब जब हम कॉल करेंगे कौन से वाले फंक्शन को? एरिया। इस एरिया को। तो कॉल करें अपन, तो कॉल कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट से करते हैं अपन। तो ये कॉल किया मैंने R1 के थ्रू किसको? इस एरिया फंक्शन को किया। अब एरिया फंक्शन को कॉल किया तो मेरे को आर्ग्यूमेंट पता है यहाँ भेजने पड़ेंगे। अगर यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो इसमें एरर आएगी। तो अपन आर्ग्यूमेंट देंगे तो फंक्शन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वह लिखना पड़ेगा। एल और बी, ये दो चीजें अपन भेजेंगे इसके अंदर। इतना क्लियर है? क्या भेजेंगे? सेल्फ तो एक रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ अपन एक एल भी भेजेंगे फंक्शन के अंदर और एक बी के लिए वैल्यू भेजेंगे। तो एल के लिए देखो, जब फंक्शन कॉल किया तो उसको सेल्फ के अलावा कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है? दो आर्ग्यूमेंट की। तो आप दे दो उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पड़े ना अपन ने फंक्शन 10 और 20। इतना क्लियर है? अभी कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो गई? बी की कितनी हो गई? 20। बस हो गया अपना काम, ठीक है। हो जाएगा, रन कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 200। आ रहा समझ में? और एक और क्या निकालना था अपने को? पेरीमीटर निकालो। 2 इंटू एल प्लस बी से आप करो उसको। 2 इंटू एल प्लस बी, ये वाला ऑनलाइन बेटा अपने को भी ट्राई करना। ऑनलाइन वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद अपने को निकालना है एरिया ऑफ पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ मुझे टाइप करके भेज देना। यहाँ पर कहाँ पर? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। इसमें मैसेज बॉक्स है ना, इसके अंदर जल्दी से बनाओ सभी। दिखाई तो नहीं दे रहा? समझ में तो नहीं आ रहा? अलग बनाओ ना, इसमें क्यों मिक्स करना? एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी उसका फॉर्मूला है ना। क्या है? क्या है? 2 इंटू क्या? एल प्लस बी फॉर बॉल। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाते हैं जो यूजर से क्या लेगा? इनपुट लेगा, है ना। तो डेफ क्या नाम रखते हैं फंक्शन का? इनपुट ले रहे हैं तो क्या नाम रखते हैं? गेट नाम सुना लो। गेट मतलब लेनी होता है ना, ठीक। गेट कर रहे हैं अपन। और क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं लेंगे तो पता है क्या होगा? ठीक है, इसलिए पहले ही ले लो, है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? एक वेरिएबल बना लेते। किस नाम का बनाऊँ? एल नाम का ना। तो एल इज इंट और इनपुट, और फिर क्या करेंगे अपन? एंटर लेंथ ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल। समझ गए? चलो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और फिर क्या करेंगे? ब्रेड्थ मांग लेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और ठीक है, समझ तो नहीं गए? इतना हो गया। तो इन दोनों चीज़ों का अपन इनपुट में ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो ये वैल्यूज जाएगी वो किस फंक्शन के थ्रू जाएगी? इस गेट के थ्रू जाएगी ना, एल और बी में। एल और बी में अब गेट के थ्रू वैल्यू चली गई है, ठीक है। तो हमको करना क्या पता है? हमको इस एल और बी को इस फंक्शन के अंदर भी तो लाना पड़ेगा ना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अरे हाँ, भूल जाता हूँ मैं यार। ऐसे बोलते हूँ कंफ्यूज जाता हूँ, सही में समझ नहीं आ रहा। मेरे को नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा, वो समझ कंफ्यूज जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो।
ठीक है, नहीं ऐसे ही बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ मैं गया तो हाँ, तो देखो वैल्यू किस में, इस गेट के अंदर है ना, एल और बी में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा आपको, अगर इस एल और बी में तो आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सेल्फ। अब ये क्यों लगाया, पहले इसको मैं रन करके बता दूं, फिर समझाता हूँ, है ना। तो देखो एरिया फंक्शन को कॉल किया, लेकिन उससे पहले वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो वैल्यू किस कौन से फंक्शन के थ्रू आएगी, R1 के थ्रू गेट को कॉल करना पड़ेगा। तो ये R1 के थ्रू कॉल किया अपन ने किसको, गेट को। ये कहाँ जाएगी कॉल अपनी, यहाँ जाएगी, एल और बी में वैल्यू चली जाएगी आपकी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, उस R1 के एल को, सेल्फ मतलब कौन है बताओ, अरे आप थोड़ी यार, तो अपनी तरफ उंगली कर रहे हैं। R1 मतलब कि वो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा, दूसरा बता रहा है, एक मिनट पूरा बता रहा, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। अभी इधर समझा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। कॉमा नहीं लगा हाँ, इनटू नहीं लगा तो रखा है अपन ने। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल। रेक्टेंगल कहाँ है, रेक्टेंगल ये तरह, क्या चीज, इसके अंदर भी देने की जरूरत ही क्या थी। हाँ, तो एल बी दे दो यहाँ पे, एल एक एल आ रहा है ना इसके पास, और एक क्या आ रहा है, बी आ रहा है, दो हो गए, हो गया। अब एंटर किया अपन ने, अभी भी एरर है। अब दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग कर रहा है। अच्छा, एरिया के अंदर दो आर्ग्यूमेंट अब एरर देने पड़ेंगे अपने। अरे यार, लेकिन इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ो उसको, इसको हटा दो, सेल्फ ए और बी। अब इसको तो आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इस वाले को भी नहीं है। हाँ तो सही तो है, फिर आप क्या एरर दे रहा है, सेल्फ एल इंटू बी। अब एल की वैल्यू इसके अंदर है, गेट के अंदर है। तो गेट पे जाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना उसको। सर वो एरिया को हटाए तो फिर जो दैट एरिया करके अपन ने किया है उसको हटा के डायरेक्ट प्रिंट करे तो कौन सा, सर वो दैट एरिया लिया है हम्म, तो वो हटा दे, वो डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। डायरेक्ट इसको हटा दें। नहीं नहीं, ऊपर जो है ना डेफ एरिया इसके प्रिंट के ऊपर, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर इसके नीचे ये वाला। जस्ट इसके, हाँ ये वाला, इसे हटा दो, डायरेक्ट प्रिंट कर दो। हाँ यार, दो दो क्यों करा आपने, सही बात है, इसकी जरूरत ही क्या आपने, वो सही तो है। इसको हटाओ ना, ये हो तो क्या, सही है। दो अलग अलग करेंगे तो इसमें यहाँ पे लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। एल इंटू बी तो करवाएंगे खाली अपन, क्यों उसको अलग से अपन वो करें, ठीक है ना। अब बस हो गया, तो एरिया नाम ही रख देते ना इसका अपन, क्यों इसी में कर लेते हैं ना दोनों काम। इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि एरिया भी दिया और गेट भी दिया। दो अलग अलग चीज़ हो गई ना, ये सही है अब मेरे हिसाब से। क्यों, क्या बोलती पब्लिक, पीयूष बोल तो नहीं रहे कुछ। जैसे ये कॉल होगा तो एल में एक वैल्यू जाएगी, बी में जाएंगे, और दोनों प्रिंट हो जाएंगे ना। देखते हैं वो भी रहेगी नहीं। ये देखो आ गया आंसर। लेकिन अब पता है ये चीज़ें काम कैसे करती है उसको आप समझो। आप जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, अरे यार बंद ही हो जाए सिस्टम अपना। 8 बजे है सर। अरे नहीं, वो 17% में आ गया ना। हाँ तो रात हो गई ना, रात हो ही गई वो तो। आप समझे समझ, ठीक है अभी बता देना समझ जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो R1 एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जो उस क्लास के अंदर चीजें होती है। अब क्लास के अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक एरिया नाम का फंक्शन है। तो एक फंक्शन बना लो आप पहले, तो एरिया नाम का, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एरिया नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है उसको, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। तो एक एल दिख रहा है अपने को, और एक क्या दिख रहा है, बी। तो मतलब अब आप R2 भी बनाओगे अगर, तो उसके अंदर भी क्या होगा, सेम यही चीज़ क्या हो जाएगी, इसके अंदर भी एक एरिया होगा और इसके अंदर भी एक एल और बी होगा। आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, जब इस एरिया को कॉल किया, R1 से किस फंक्शन को कॉल किया, एरिया। तो R1 से फंक्शन कॉल हुआ अपना कौन सा, एरिया। अब ये जब यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, यूजर से दो वैल्यू मांगेगा और फिर उनको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। जो भी यूजर वैल्यू डाल रहा है, तो एक इसमें जा रही है और एक किस में जा रही है, इसमें जा रही है, और दोनों कैलकुलेट कर रहा है तो कितना आ गया 30। बस वो प्रिंट हो गया और नीचे आ जाएगा। फिर अगर आपको दूसरे और भी अगर क्या बोलते हैं वैल्यूज चाहिए, तो आपको फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आ रहा क्या समझ में, उसी क्लास का। फिर क्या बनाया अपन ने, एक R2। तो इस R2 के अंदर भी सेम चीज होगी। आ रहा क्या समझ में, R2 के अंदर भी क्या होगा, एक एरिया नाम का फंक्शन होगा, एक एल होगा और एक क्या होगा, बी होगा। लेकिन इस एल और बी में अलग अलग वैल्यू जाएगी इस बार। वो 4 वैल्यू लेगा।
दो दो चार हो जाएगी। हाँ, तो एरिया को कॉल करें अपन, करा अपन ने, तो इस बार जो वैल्यू मांगेगा ना वो कहाँ जाएगी, इस वाले में जाएगी। 4 6 डाल दिया अपन ने, चलेगा। तो अब रन करो, तो ये पहली वाली किस में जा रही है, R1 की वैल्यू है, R1 के अंदर गई है, और ये वाली किस में जा रही है, अब R2 में गई है। आ रहा क्या समझ में, कोई डाउट इसमें, समझ में तो नहीं आया, किसी ऑनलाइन में तो नहीं आया बेटा, या कुछ डाउट? नहीं किसी को, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब एक काम करते हैं अपन, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है आप ट्राई करके लाना। अरे यार इसमें तो कंस्ट्रक्टर आ गया, चलो ये नई चीज मेरे को पढ़ानी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर, लेकिन बिना कंस्ट्रक्टर के ही बना सकते हो ना, नेम और पर्सन का एज शो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बना के करवा देना। क्या, चलिए भेज देता हूँ PDF आपको, ठीक, करते हैं इसको क्लोज अपन, स्टॉप की जाए रिकॉर्डिंग।